प्रिय शिक्षक साथियों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे शाला दर्पण शिक्षक ऐप के बारे में। शाला दर्पण शिक्षक मोबाइल ऐप गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एनआईसी के माध्यम से तैयार करवाया गया है। इसके माध्यम से कक्षा अध्यापक प्रत्येक बच्चे की उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे। स्वयं की उपस्थिति जब वो विद्यालय की परिधि में होंगे तो स्वयं की उपस्थिति भी दर्ज कर सकेंगे। शुरुआत में यह ऐप पीओ विद्यालयों के लिए कार्य करेगा। इसके माध्यम से शिक्षक अपने जो अवकाश आवेदन होते हैं वो भी कर सकेंगे। और सबसे बड़ी विशेषता है ऐप की कि ये बिना इंटरनेट के भी कुछ गतिविधियां करने में सक्षम है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। सर्वप्रथम इसे हमें प्ले स्टोर से अथवा लिंक के माध्यम से इंस्टॉल करना है। तत्पश्चात इसमें लॉगिन करना है। तो मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है। आपको बता देता हूँ किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है और किस तरह से इसका उपयोग करना है। तो आइए चलते हैं प्ले स्टोर की ओर। मोबाइल में आप प्ले स्टोर ओपन कर लें और यहाँ सर्च कर दें शाला दर्पण शिक्षक ऐप। यहाँ आपको इस रूप में दिखाई देगा। ये रहा, मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है। आप इसे इंस्टॉल कर लें और यहाँ से इसे ओपन कर लें। ओपन करेंगे तो ये स्क्रीन हमारे सामने खुल के आएगी। यहाँ हमें स्टाफ आईडी डालनी है। मैं अपनी स्टाफ आईडी डालनी है। 7 अंकों की जो स्टाफ आईडी होती है, मैं अपनी स्टाफ आईडी डाल लेता हूँ। यहाँ राइट टिक हो चुका है। आईडी जो है ठीक है। यहाँ हमें जो नीचे कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा डालना है 4273। यदि आपको कैप्चा नहीं दिखाई दे तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं। और इस तरह से ये टिक हो चुका है और यहाँ से आप इसे लॉगिन कर लें। आपको एक ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर पर। मुझे प्राप्त हो चुका है 7284। ये ओटीपी मैं यहाँ डाल दूँगा। वेरिफिकेशन हो चुका है। ओटीपी यहाँ हमें भरना है। ओटीपी मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ हमें अपना पिन जनरेट करना है। बार बार लॉगिन ना करना पड़े, इसके लिए हमें कोई भी 4 अंकों का एक पिन बना लेना है। मैं भी अपना पिन बना लेता हूँ। यहाँ से कोई भी अंक आप चुन सकते हैं 4। मैं अपने अंक यहाँ से चुन लेता हूँ। पिन को कन्फर्म करना है। इस तरह से आप पिन कन्फर्म कर लें और पिन को यहाँ पर सबमिट कर दें। और आप देखेंगे कि यहाँ मुझे मेरी प्रोफाइल दिख गई है। राजेश सैनी, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीजवा। यहाँ सबसे ऊपर ये प्रोफाइल है। प्रोफाइल हम देख सकते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं सामान्य जानकारी में यहाँ नाम, पिता का नाम, पद, विषय, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल, वर्तमान पदस्थापन स्थान, जिला, ब्लॉक, पंचायत, ये जानकारी हमें यहाँ दिखाई देगी। और निर्देश दिया गया है यदि किसी भी दी गई सूचनाएं गलत हैं तो कृपया शाला दर्पण पोर्टल पर जाके हमें उनको अपडेट कराना है। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। अब यहाँ हमें दिख रहा है कि आज दिनांक, आप अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। जब हम स्वयं की उपस्थिति दर्ज करेंगे तो यहाँ एक निर्देश हमें मिलेगा कि विद्यालय परिधि में उपस्थित होकर आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं। यदि हम विद्यालय परिधि में नहीं हैं तो ये उपस्थिति यहाँ पर दर्ज नहीं होगी। यदि हम दर्ज करने की कोशिश करते हैं, देखिए यहाँ लिखा है शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध जीआईएस कोऑर्डिनेट के अनुसार आप विद्यालय परिधि में नहीं हैं, इसलिए आपकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा ऐप है। जब हम विद्यालय पहुंच जाएंगे तो ही हम अपनी उपस्थिति दर्ज कर पाएंगे। आगे देखिए, विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करें। इसके माध्यम से हम विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज कर पाएंगे और इसके माध्यम से विद्यार्थियों की उपस्थिति हम देख भी पाएंगे। यहाँ विद्यार्थियों की उपस्थिति की हिस्ट्री हमें मिलेगी
और यहाँ पर अवकाश हेतु आवेदन। तो आइए एक एक के बारे में विस्तार से जानते हैं। विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करें। यहाँ जो भी कक्षा के हम कक्षा अध्यापक हैं वो क्लास यहाँ पर हमें कक्षा और सेक्शन उसका शो हो जाएगा। तो आज आप जैसे आज दिनांक 9 तारीख है तो यहाँ अपन कक्षा 7 की उपस्थिति दर्ज के लिए यहाँ पर ठीक करें। विद्यार्थियों की दी गई सूची में सभी को उपस्थित माना गया है। यदि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित है तो चेक बॉक्स को अनचेक करके अनुपस्थिति दर्ज करें। यहाँ ये निर्देश है, इसका हमें पालन करना है कि सभी जो विद्यार्थी है उनको उपस्थित माना गया है। लेकिन यदि आपको लगता है कि ये बच्चा आज अनुपस्थित है तो उस चेक बॉक्स को हमें अनचेक करना है। तो यहाँ पर ठीक कर देते हैं। और अब आप देख पाएंगे कक्षा 7 कुल विद्यार्थी मेरी क्लास में 65 हैं। ये तारीख रही। इस तरह से सभी 65 विद्यार्थियों के नाम, पिता का नाम और उनकी प्रोफाइल जो आईडी है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। मान लीजिए कि प्रथम जो बच्चा है ये आज अनुपस्थित है तो हमें इसे अनचेक करना है इस तरह से। बाकी सब उपस्थित हैं। यदि ये प्रेजेंट है तो इसे चेक करना है। ठीक है, तो इस तरह से अनचेक करके आप एब्सेंट कर सकते हैं और राइट क्लिक से जो है उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रोसेस होगा। मुझे आज उपस्थिति बच्चों की नहीं करनी है क्योंकि आज ही मैंने इसे डाउनलोड किया है। तो इस तरह से हमें रोज़ बच्चों की उपस्थिति करनी होगी। बैक आ जाते हैं। यहाँ से हम विद्यार्थियों की उपस्थिति देख पाएंगे। कक्षा चुन ली है। आप किस दिन की उपस्थिति देखना चाहते हैं, पूर्व दिवस की या आज की? मान लो हम आज की उपस्थिति देखना चाहते हैं तो आज हमने कोई उपस्थिति इस पर दर्ज नहीं की है, नो डाटा बता रहा है। तो हम 11 तारीख से इसकी शुरुआत करेंगे क्योंकि आज ही हमने इसे डाउनलोड किया है। विद्यार्थियों की उपस्थिति हिस्ट्री के लिए आप यहाँ से डे सेलेक्ट कर सकते हैं। 10 दिन, 7 दिन, 5 दिन। मान लीजिए हम 5 डेज़ का देखते हैं तो यहाँ से ये हमें बताएगा कि अगर विद्यार्थियों की उपस्थिति 50% से कम है तो रेड में, और अगर विद्यार्थियों की उपस्थिति 50 से अधिक है तो ग्रीन पट्टी में हमें ये डाटा मिलेगा, रिपोर्ट मिलेगी। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट है अवकाश हेतु आवेदन। अवकाश हेतु आवेदन हम कर पाएंगे। यहाँ छुट्टी का कारण हम जैसे डोमेस्टिक पर्सनल चुन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ छुट्टी का प्रकार, मान लो हमें CL लेनी है तो CL का यहाँ से हो जाएगा। मेडिकल लेना है तो रूपांतरित अवकाश हो जाएगा, HPL हो जाएगा। सभी छुट्टियाँ जो हम शाला दर्पण पोर्टल पर करते हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं, मौजूद हैं। तो हम मान लो CL ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। तिथि दर्ज करनी है, तिथि चुन लेते हैं। मान लो हमको 11 तारीख की छुट्टी लेनी है, ओके कर देते हैं। फुल डे है तो फुल डे कर देते हैं। फिर से कहाँ तक चाहिए, मान लो हमको 12 तक छुट्टी चाहिए या फिर 11 तक ही चाहिए, 11 सेलेक्ट कर लेते हैं, फुल डे कर लेते हैं। अब पूछता है कि मुख्यालय अवकाश आवश्यक, यदि है तो यस करें, अन्यथा नो करें। कि आप मुख्यालय छोड़ना चाहते हैं या नहीं, तो हम छोड़ना चाहते हैं, यस करते हैं। अवकाश अवधि के दौरान का पता यहाँ पर आप लिख सकते हैं जहाँ आप अवकाश के दौरान रहेंगे, और आगे की टिप्पणी दर्ज कर सकते हैं। मान लो हम डाल देते हैं रामगढ़ और टिप्पणी दर्ज कर देते हैं अर्जेंट वर्क। आगे बढ़ते हैं तो वही चेक बॉक्स यहाँ पर आ चुका है। एक दिन की छुट्टी के लिए हम यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सुविधा हमें मिली है। बार बार पोर्टल पे लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। हम यहाँ से वापस आ जाते हैं। सबसे ऊपर राइट साइड यहाँ सेटिंग का बटन है। यहाँ से आप इसे रिफ़्रेश कर सकते हैं। अगर आपकी कक्षा अध्यापक मैपिंग बदल गई है अथवा आपकी कक्षाएँ ऐप में सही नहीं आ रही हैं तो रिफ़्रेश कर सकते हैं। अगर आपके विद्यार्थियों की सूची ऐप से सही नहीं आ रही है तो भी रिफ़्रेश कर सकते हैं। और ऐप का लॉगिन पिन बदलना है तो आप यहाँ से बदल सकते हैं और नीचे से लॉग आउट हो सकते हैं। लॉग आउट होने के बाद आपको पुनः OTP के माध्यम से लॉगिन करना पड़ेगा। अन्यथा आपको इस ऐप से बाहर निकलना है तो बैक बटन यहाँ से दबाएं। क्या आप ऐप को बंद करना चाहते हैं? हाँ कर दीजिए। ये ऐप बंद हो गया है। अब हमें पुनः चालू करना है तो हम इस तरह से इसे पुनः चालू कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने पिन बनाए हैं अपने, वो पिन हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। 4 अंकों के जो पिन हैं वो हम यहाँ पर दर्ज करके और लॉगिन हो जाते हैं। तो
तो ये इसका लॉगिन प्रोसेस मैंने आपको बताया। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा ऐप गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। फ़िलहाल में ये पीओ विद्यालयों के लिए कार्य करेगा और आगामी कुछ ही दिनों में ये सभी शिक्षकों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आप सभी का एक बार पुनः वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो इस तरह से आप इसे आज ही अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें और लॉगिन हो जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।